तो विकास दुबे जी पर कृपा नहीं होगी, विकास दुबे पर हनुमान जी है तो गीतकार जी पर कृपा नहीं होगी? नहीं, आप जैसा योग, जैसा जप करोगे, तप करोगे, अनुष्ठान करोगे, तो कृपा वहां पहुंच जाएगी और नीचे वाले जो दगल बगल वाले लोग देखते रहेंगे ये क्या हुआ। हनुमान जी किसी के बानस तो नहीं है, हनुमान जी की दसों दिशा में विजय हुई है। हनुमान जी के भक्त किसी भी दिशा में जाकर के गर्जना कर सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है, किसी देवंत की, किसी देव की एक दिशा निश्चित है, लेकिन हनुमान जी की दसों दिशा में विजय प्राप्त हुई है। आकाश में भी, पृथ्वी में भी, दसों दिशा में हनुमान जी विजय हुए हैं। भक्त है हनुमान जी को, और क्या मानते? बोले पावरफुल है। हमने कहा उनका वजन कितना है? बोले अतुलित बलदाऊ। उनके वजन का कोई ज्ञात नहीं है। वो व्यक्ति बोल रहा है मेरे से, तो हमने कि तुम्हारा वजन कितना है तुम्हारे भूत का? बोले वो जिंद है, लेकिन हनुमान जी के सामने ताल ठोकता। हमने कि वो जिंद नहीं है, उसको 15 मिनट के लिए हमारे सामने बुलाया जाए, या तो जिंद रहेगा या तुम रहोगे। बोले ये कौन सा ट्रीटमेंट है? हमने जो हनुमान जी के पास नहीं वो हमारे पास है। हमने कि ऐसे भूत, हमारे यहां पुराने लोग कहते हैं गांव में, बात के भूत लात घूसे से मानते हैं, उसे मानते ही नहीं है। नकली भूत तो कहीं भी ताल ठोक सकता है, असली की औकात ही नहीं है, क्योंकि असली तो आ ही नहीं सकता। असली तो आज भी मर्यादा करता है। असली खून जो होता है ना, वो आज भी दिखता है, और जब डीएनए चेंज होता है ना, तो वो भी दिखता है कि यहां डीएनए में क्या परिवर्तन हुआ है, वो भी हाल ही दिखता है। हनुमान जी का जो डीएनए है ना, वो संसार को पता है। शंकर सोम के श्री नंदन, सोम शंकर है, भूतों के राजा, भूतों निर्मित भगवान शंकर के द्वारा है, और शंकर सोम के श्री नंदन हनुमंतलाल जी महाराज हैं। उनके लिए बाबा गौतम तुलसी जी लिखते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के स्मरण करने मात्र से भूत पलायन कर जाते हैं, प्रेत पलायन कर जाते हैं। मेरा आप सबसे कहने का तात्पर्य है, वेदों के वेद भी हनुमान जी महाराज हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। हनुमान जी तो वो हैं कि हनुमान जी का मत स्मरण करिए, संकट कटे मिटे सब पीरा। पीड़ा किसी प्रकार की भी हो, भूत बाधा की पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, साइकोलॉजिकल पीड़ा हो, और फिर हनुमान जी महाराज तो ऐसा कौन सा संकट है? एक गरीब के लिए बाबा गौतम तुलसी जी ने लिखा है, भावुकता में लिखा है, हनुमान साठ का। हनुमान जी से बड़ा कोई दयालु नहीं है, क्योंकि वो राजा हैं, और राजा प्रजा की रक्षा के लिए हर तक तैयार रहते हैं, क्योंकि राम जी के बाद कोई सरकार है। एक सज्जन बोले महाराज जी ये सरकार शब्द कब से आया? जो एमपी में ही सरकार क्यों हो रहे हैं, यूपी में सरकार कम क्यों? हमने की बेवकूफ हो, सरकार तो यूपी में भी है, एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, सारी जगह सरकार है। इस समय बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उस साइड में भी हमारे मध्य प्रदेश में भैया शिवराज जी की सरकार है कि नहीं? सरकार हर जगह है। लेकिन हमने कहा, जो बोले जी बालाजी सरकार कब से हो गए? हमने की बालाजी सरकार जब से हो गए तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे जो सरकार वाले हैं। बोले महाराज आप ऐसी बात करते हो कि पैदा भी नहीं हो, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। हमने कि तुम्हारा मुख्यमंत्री कितने साल का है? बोले 60 साल का। तो हमने कि उसके पहले राम जी सरकार हुए, बोलो राम जी सरकार की, ऐसा बोलते ही नहीं, अयोध्या धाम की, अयोध्या सरकार की। ऐसे हमारे यहां सब लोग दशहरा पर जब लौट करके हमारे श्री राम जी महाराज लंका से विजय पाकर दीपावली के शुभ अवसर पर अयोध्या में प्रवेश करते हैं, कुछ समय बीत जाता है तो दरबार निर्मित होता है, जिसमें हनुमान जी बैठे हुए हैं, माता सीता जानकी मैया बैठी हैं, लक्ष्मण भैया बैठे हैं, श्री हनुमंतलाल जी महाराज के साथ पूरा परिवार सहित गद्दी लगी हुई है, उसको बोला जाता है दरबार। तो राम जी सरकार, वहां से सरकार सब चला है। और जब सरकार जी जब परमात्मा में, अपने लोक धाम में, अपने बैकुंठ धाम में, अपने क्षीर सागर में अपने अपने मार्गों से सभी अंशों सहित सभी शक्तियां जाने लगी, उसमें श्री राम जी महाराज भी सरजू में जाते हैं, तो हनुमान जी से संवाद होता है। हनुमान जी महाराज के माध्यम से उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे आज्ञा क्या है? उन्होंने कहा आपको पृथ्वी पर रहना है, क्योंकि तुम्हें कलयुग का बाहर संभालना है, आपको ही राजपाट देखना है, क्योंकि तुम राम रसायन शक्ति के आप पावक हैं, आप राम नाम संकीर्तन करते हैं, और वहां तो सब घर की बात है, वहां कोई करता ही नहीं है। तो बोले भैया मैं तो वहीं रहूंगा। तो उनको सरजू जी की बालू उठा करके उनके मस्तक पे लगा दी। वही हनुमान जी कलयुग में हनुमान लला सरकार हो गए, बालाजी सरकार हो गए।